अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू करिकुलम है हमारा और इसके जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ की जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हमने ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन और मल्टीप्लाई साइन, इन दोनों साइन से हमने शो कर दिया। ठीक है, तो रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, वो हमने कहाँ पर यूज़ करनी है और उनको देखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, बताना कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी क्लोयर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोयर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ठीक है, ये कुछ आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ की जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोनों मैंने साथ इसलिए लिख दिए हैं ताकि हम जब क्लोयर प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो एडिशन में क्या इसमें चेंज आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में क्या चेंज आ रहा है वो हम साथ ही इसको डिस्कस कर लें, वो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर, ये आपको ये बात बताई जा रही है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, ए भी आपको रियल नंबर शो किया जा रहा है और बी भी आपके पास कोई रियल नंबर है। अगर दो रियल नंबर हैं आपके पास तो उन दोनों का सम क्या होगा, रियल नंबर आएगा। उन दोनों को सम करने से, ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, बी की वैल्यू 6 ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो भी हमारे पास क्या 10, और 10 आपके पास रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं 10 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 10 आपके पास क्या है, रियल नंबर शो किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें तो इसमें यही है कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। दो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनका रिजल्ट आ रहा है आपके पास वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे एडिशन में हमने चेक किया था कि दो रियल नंबर्स का जो आप ले रहे हैं एडिशन, ठीक है, उनको सम कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ ऐड करेंगे उसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, रियल नंबर का। 10 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 10 जो रिजल्ट आ गया था वो रियल नंबर था। सेम इधर भी हम यही करेंगे, बस वहाँ पे हमने एडिशन का साइन यूज़ किया था और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आर आपके पास रिजल्ट है। ए की वैल्यू 4 लिख लेते हैं, बी की वैल्यू हम 6 लिख लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 24। 24 बिलोंग्स टू आर, आर रियल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, 24 रियल नंबर को शो कर रहा है, 24 एक हमारे पास रियल नंबर है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी आपको बताती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये बता रही है कि अगर दो रियल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये बताया जाता है कि दो रियल नंबर्स ले लेते हैं, दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन के एक साइड पे दो रियल नंबर ऐड हो रहे हैं और वही दो रियल नंबर्स दूसरी साइड पर भी ऐड हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इक्वेशन में दो रियल नंबर्स को ऐड करें, उनकी पोजीशन चेंज करने पे अगर रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए में बी की वैल्यू ऐड करो या बी में ए की वैल्यू ऐड करो, किसी भी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम होगा। ठीक है, 4 प्लस 6 कर लें या 6 प्लस 4 करें, आंसर 10 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि रियल नंबर की वैल्यूज़ चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से आपका जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक किया जाए तो इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से, पोजीशन चेंज करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनके जो आंसर है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। फॉर एग्जाम्पल
ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 6 है, दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 6 कर लें या 6 मल्टीप्लाई 4 कर लें तो आंसर 24 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरह से हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, आंसर सेम है, आंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, होप सो कि ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, जैसे ए है, ए, बी और सी, 3 रियल नंबर्स हैं। इन 3 रियल नंबर को ऐड करते हैं आप। इक्वेशन की जो एक साइड है वहाँ पर हम कोई से 2 नंबर ऐड कर लेते हैं, जैसे बी और सी, और इस साइड पे ए और बी को ऐड कर लेते हैं। मीन्स के आप तीनों नंबर को किसी भी तरीके से अगर ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सेम रहता है। ठीक है, आंसर सेम रहता है, आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम बी प्लस सी को ऐड कर लेते हैं, यानी 2 + 4 ऐड करते हैं 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, और यहाँ पर ए प्लस बी कर लेते हैं 4 + 2, 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो आपको ये बताया जा रहा है 3 नंबर्स हैं, जैसे आपने एडिशन में किया था वहाँ पे प्लस साइन यूज़ कर लिया था, तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बता रही है 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करें तब भी इनके आंसर का कोई फ़र्क नहीं आएगा। बी मल्टीप्लाई सी कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है आप इक्वेशन की एक साइड पे कोई से 2 नंबर ऐड करें, उसमें तीसरा नंबर अगर ऐड करेंगे और इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई 2 नंबर ऐड करके फर्स्ट नंबर ऐड कर लें या थर्ड नंबर ऐड कर लें तो आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही है कोई से 2 नंबर ऐड कर लें, पहले 2 नंबर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड नंबर को उसे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर लास्ट 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें और उसको फिर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, आंसर पर फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम चेक करें तो वो बताती है कि कोई भी रियल नंबर ले लें, उसमें आप 0 ऐड करें तो दोबारा आंसर रियल नंबर आएगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है उसमें अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर दोबारा वही रियल नंबर आएगा, या 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो दोबारा वही रियल नंबर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये देख लें, हम चाहे तो ए प्लस 0 कर लें तब भी ए आएगा, 0 प्लस ए करें तब भी आंसर ए ही आएगा। ठीक है, रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है, 5 में 0 ऐड करेंगे तब 5 आ जाएगा, या 0 में 5 ऐड करेंगे तब भी 5 होगा आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही है, देखें एडिशन की जब बात हो रही है तब 0 आपने ऐड करना है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटी उसकी सेम रहनी चाहिए, जो रियल नंबर था वही रहना चाहिए, ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो वो वही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही है कोई भी नंबर है उसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी। जैसे ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास ए ही आ गया, जब 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, आइडेंटिटी सेम रहेगी, आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम चेक करें तो वो आपको बता रही है कि आप कोई नंबर है उसका इन्वर्स अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, इन्वर्स ले लेते हैं तो आंसर वो आपको 0 देगी। इन्वर्स मीन्स कि अगर आप
कोई नंबर ऐड हो रहा है, इन्वर्स उलट को कहते हैं दरअसल, ठीक है, किसी चीज़ का उलट लेना। अब प्लस साइन है तो प्लस का उलट माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का उलट क्या होगा, डिवाइड। इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, एडिशन हो रहा है तो वहाँ पे हम करेंगे ए के साथ प्लस साइन है तो हम उसमें माइनस ए ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 0, ठीक है। उसका अपोजिट साइन आपने ऐड किया तो आंसर वो आपको 0 दे रहा है। फॉर एग्जांपल 5 था, 5 को आपने 5 में आपने -5 ऐड किया तो आंसर 0 आ गया। तो ये है इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स मतलब उलट दे रहा है आपको आंसर। इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही है किसी भी रियल नंबर को अगर आप उसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 1 देगा। जैसे 5 है, 5 को 5 के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/5 कर रहे हैं तो 5 और 5 कैंसिल होकर आंसर आपको 1 देगा, ठीक है, 1 = 1। ठीक हो गया। होप सो कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको कह रही है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं जो है ये आपके पास लिखी गई है। इसमें ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, जो आपको आंसर दे रहा है ए बी प्लस ए सी। इसका नाम होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि प्लस साइन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, प्लस साइन यूज़ किया जा रहा है, एडिशन हो रहा है, लेकिन ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी, इसलिए हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू और एडिशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखें ए लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड वाला रियल नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद 2 रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वो आपको आंसर कुछ इस तरह का देगा, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर ए लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और एडिशन अंदर हमारे पास प्लस साइन यूज़ किया गया है, एडिशन कर रहे हैं इसलिए हमने इसको और एडिशन बोल दिया। इसकी सेकंड जो आइडेंटिटी है वो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब सी राइट साइड पे है, राइट साइड वाला सी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर मौजूद ए के साथ भी और बी के साथ भी, ठीक है। जो सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस सी बी के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो बी सी आ जाएगा। इसको अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं, दरअसल हम सी ए भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता है इसलिए हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखा है ए सी और बी सी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो ए पहले आता है बी फिर सी, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया ए सी और बी सी। आप चाहें तो आप इसको सी ए सी बी ये भी लिख सकते हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखें। तो अब सी देखें राइट साइड पे है, राइट साइड वाला जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। वही नाम है, जस्ट लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। आगे हम चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। पहले जो हमने किया था वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो है हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन अगर हम चेक करें तो ए मल्टीप्लाई, पहले हम इसके लेफ्ट वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी के साथ, पहले प्लस साइन यूज़ किया जा रहा था अब माइनस साइन यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ माइनस साइन का चेंज आ रहा है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है इसमें। ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरह सेकंड हम देख लें तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, तो इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सी राइट साइड पे है, राइट साइड वाला सी अंदर वाली 2 रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसलिए हमने इसको ओवर सब्ट्रैक्शन लिख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग जो आपके पास क्वेश्चन हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है आपने ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a+4 प्लस बी इज इक्वल टू a+4 प्लस बी। पहले a+4 को ब्रैकेट में लिखा गया है, उसके बाद 4 प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप देखें आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें आपने क्या किया था कि पोजीशन चेंज कर दी थी, कोई से 2 नंबर पहले ऐड किए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइड पे अगले 2 नंबर ऐड कर लिए थे, लेकिन आंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब देखिए सबसे पहले तो ये चेक करें ना कि आपके पास प्लस साइन यूज़ किया गया है, तो अगर प्लस साइन यूज़ किया गया है तो इसका मतलब है ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रहा है, और इन ब्रैकेट्स को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आप देख लें, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। इनको हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब देखिए यहाँ भी प्लस साइन यूज़ किया गया है, यहाँ भी प्लस साइन यूज़ किया गया है, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं ये एडिशन वाली हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करने से उनके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा आपके पास प्रॉपर्टी थी जिसमें ये बोला गया था कि आपने उलट लेना है, कोई भी साइन है साइन का उलट ले लें, रियल नंबर सेम वही रियल नंबर आप लिख के डिफरेंट साइन यूज़ करने से क्या होगा कि आंसर 0 आएगा। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स था, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में ये बताया जा रहा था कि सेम वही नंबर आप अपोजिट साइन के साथ अगर लिखेंगे, ऐड करवाएंगे तो आपको आंसर क्या देगा, 0। अब देखिए प्लस आपके पास इसके इधर जहाँ पे प्लस एक्स है और साथ हमने क्या लिख दिया माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपको बताया जा रहा है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये अभी हमने रिसेंटली इस चीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें हमने बोला था कि ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। अब यहाँ पे इसको देखते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो याद आ गई, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन भी यूज़ की जा रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ की जा रही है। तो ये साइन जो प्लस साइन जो यूज़ किए गए हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ की जा रही है। अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद अवर एडिशन है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन आपको बता रहा है कि ये एडिशन है, ठीक है, एडिशन हो रहा है। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी जो आपको बता रही थी कोई भी रियल नंबर है उसमें जब आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। 16 में 0 ऐड किया तो आंसर 16 आ गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो ये मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया गया है, चेक करें यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली हम यूज़ कर रहे हैं। तो 100 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा वही 100 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी रिमेन अपनी इसने आइडेंटिटी रखी हुई है, तो हम इसको बोलेंगे ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि वही नंबर आपको दोबारा वापस मिल रहा है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट साइन आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया गया है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोबारा वही चीज़ है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर सेम आएगा।
तो पोजीशन चेंज करने से आंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी ए के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। 2 3s आर 6, ठीक है? और अगर बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2 है तो 3 2s आर 6, आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे क्योंकि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। होप सो ओके। क्वेश्चन नंबर 4 और इससे रिलेटेड जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ थी वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। तो इसमें अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है आपको या कहीं पे कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।